हरिओम दोस्तों, मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ पर, डायबिटीज़ के लक्षण, डायबिटीज़ के कारण, किन कारणों से डायबिटीज़ आपको होता है और डायबिटीज़ को रोकथाम के लिए हमें किन किन प्राणायामों, किन किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए और एक्यूप्रेशर के माध्यम से डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं डायबिटीज़ के लक्षण। डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या हो रही है तो उनके लक्षण, शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले हम लक्षण पर चर्चा करते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ के शुरुआती दौर है तो आपको भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, आपको घबराहट महसूस होना, आपका गला सूखना, आपको बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार आपने पानी पीने की इच्छा होना और बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होना, सिर दर्द की संभावना अधिक होना, चिड़चिड़ापन होना। और आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज़ की समस्या होती है या जिनको डायबिटीज़ के लक्षण शुरुआती में दिखाई देते हैं तो उनका जो घाव होता है, अगर आपका बॉडी से कोई भी अंग छोटा सा भी अगर कट लग गया है तो उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। जिनको डायबिटीज़ की समस्या होती है उनका जो घाव है उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हाथ पैरों में झुंझुनाहट उत्पन्न होना, जैसे आपके हाथ पैरों में कंपन महसूस होना और आपकी जो दृष्टि है उसमें रुकावट आना, ये आपके डायबिटीज़ के लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण हैं डायबिटीज़ के। आपको जो मैंने अभी बताया है ये आपके सारे शुरुआती लक्षण हैं। अब हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के कारण, किन कारणों से हमें डायबिटीज़ होता है, क्या कारण है कि डायबिटीज़ हमें होता है। आपने देखा होगा अगर हम छोटी छोटी बीमारियों में हम एलोपैथी दवाओं का सेवन ज़्यादा करते हैं, जैसे सर दर्द, बुखार, पेट दर्द, कमर दर्द, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में हम एलोपैथी ज़्यादा पावर की दवाओं को लेते हैं। जैसे 500 mg 600 mg की अगर हम दवाओं को लेते हैं तो हमारा बुखार सर दर्द तो ठीक हो जाता है, पर आपकी समस्या, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। आपको डायबिटीज़ का सबसे मुख्य कारण है एलोपैथी दवाओं का ज़्यादा सेवन करना। और आपने एक बात और नोट की होगी कि आजकल के बच्चों को ज़्यादा डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका मुख्य कारण है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उनकी माँ होती है उनको छोटी छोटी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे सर दर्द, बुखार, कमर दर्द, पेट दर्द। और वो छोटी छोटी समस्याओं में क्या करते हैं, एलोपैथी दवाओं का ज़्यादा सेवन करते हैं। अपने बॉडी को तो ठीक कर देते हैं पर जो उनके गर्भ में जो बच्चा है उसको ये समस्याएं, उसको दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसको सबसे बड़ी समस्या होती है डायबिटीज़ की। छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसने ना तो शुगर खाया है तो उसको क्या कारण है, उसको शुगर हो जाता है। उनका मुख्य कारण होता है उनकी माँ के द्वारा जो खान पान किया जाता है, उस खान पान का जो बच्चे को उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ के कारण 2 से 4% लोगों की आँखों की दृष्टि चली जाती है, उनको देखने में बहुत समस्या होती है। और डायबिटीज़ के कारण 20 से 30% लोगों की किडनी खराब हो जाती है। डायबिटीज़ के रोगियों को योग का आश्रय लेना चाहिए। योग के माध्यम से अपने डायबिटीज़ को वो जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उनको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, आसन पर विशेष फोकस करना चाहिए, आसन, प्राणायाम और ध्यान पर विशेष फोकस करते हुए उनको अपने डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जाता है। हम चर्चा करते हैं कि आसनों के माध्यम से कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जाता है। डायबिटीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन हैं सुप्त वज्रासन, मंडूकासन, शीर्षासन। अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए शीर्षासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। नौकासन, मंडूकासन, गौमुखासन अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की जो 12 क्रियाएं हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। उनसे आप अपने डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने अपने क्रिया को बढ़ाना है। आज आपने 1 सेट करना है, कल आपने 2, 3, 5। अगर आप हर रोज़ 5 सेट करते हैं सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाओं के साथ तो आप अपने डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं।
कैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम मुख्यतः 2 प्राणायाम हैं जिनसे हम डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिनको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ही प्राणायाम है, इसके 2 नामों से इसको विदित किया जाता है। और कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम माना गया है। डायबिटीज़ के लिए अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 20 से 30 मिनट करते हैं और कपालभाति प्राणायाम आप 10 से 15 मिनट करते हैं तो आप 100% डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ के रोगियों को मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और डायबिटीज़ के रोगियों को खाली पेट सुबह लौकी, करेला और खीरा इन तीनों का मिश्रण करके आप इन तीनों का जूस बनाकर आप खाली पेट 1 गिलास आप ले सकते हैं। दूसरे दिन आपने क्या करना है, आपने गिलोय का जूस बनाना है, आपने गिलोय का जूस अगले दिन गिलोय का जूस लेना है। तीसरे दिन आपने क्या करना है, नीम और तुलसी के मिश्रण करके उसका आपने जूस बनाना है। और चौथे दिन आपने क्या करना है, चौथे दिन आपने मेथी को रात को भिगा देना है, सुबह उस मेथी के पानी को पीना है और मेथी के जो दाने हैं उन दानों को चबा देना है। आपका डायबिटीज 1 महीने में बिल्कुल 100% कंट्रोल हो जाएगा और आपका 1 महीने के बाद आपका डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपने आसन, प्राणायाम और अपनी डाइट पर विशेष ध्यान रखें, आपका डायबिटीज़ 100% कंट्रोल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है जामुन। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो डायबिटीज़ के लिए मीठे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप डायबिटीज़ वालों के लिए पपीता और अमरूद का सेवन करना चाहिए और पपीता, अमरूद और जामुन सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए डायबिटीज़ के लिए जामुन का फल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जामुन, हम जामुन खाते हैं तो जामुन का बाहर से खाते हैं, उसकी जो हड्डी होती है उसको फेंक देते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप डायबिटीज़ वालों के लिए, जिनको डायबिटीज़ की समस्या है या जिनको डायबिटीज़ की समस्या होने जा रही है, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की समस्या है, उनको जामुन का फल खाना है तो पूरी हड्डी समेत खाना है, पूरा उसको मुंह में डालना है धो के और पूरा खाना है, उसको पूरा निगलना है। आप या फिर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आपने उसका बाहर का छिलका खा लिया, बाकी उसकी हड्डियों को, उसके जो बीज है उनको धोना है और उनका मिश्रण, उनका पाउडर बनाना है और आप उसका सेवन हर रोज़ 1 चम्मच आपने उसका पाउडर लेना है। तो आपका जो डायबिटीज़ है 101%, 101% आपका डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो सकता है। आज के टॉपिक में मैंने आपको डायबिटीज़ की समस्या बताई है, डायबिटीज़ किन के लक्षण क्या हैं, डायबिटीज़ किन कारणों से होता है और डायबिटीज़ के लिए किन आसनों का अभ्यास करना है और डायबिटीज़ के लिए किन किन प्राणायामों का अभ्यास हमें करना चाहिए और डायबिटीज़ के लिए क्या हमें डाइट लेनी है, क्या हमें डाइट नहीं लेनी है, किन फलों का हमें उपयोग करना है, किन फलों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए और क्या क्या हमें इसको कंट्रोल करने के लिए करना है, ये मैंने आज के टॉपिक में आपको बताया। इजाज़त चाहता हूँ मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हरि ओम।